दोस्तों नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। आज एक बड़ा खास मुद्दा है। देश में वैसे तो इलेक्शन रोज ही होते रहते हैं, कहीं ना कहीं चलता ही चलता है, लेकिन अब दिल्ली में इलेक्शन की बारी आई है। उसके चलते हुए कुछ पुराने, जिनको आप सब जानते हैं, कुछ नए जिनको आप अभी नहीं जानते हैं, और कुछ बीच वाले जिनको आप जानते हैं, प्रदेशों में कहीं ना कहीं करते रहते हैं। इन सबको अगर देखा जाए तो इनकी तीन शाखाएं बनती हैं। पहले वो हैं जो नेशनल लेवल के हैं और राष्ट्र निर्माण की बात से शुरू करते हैं, लेकिन कहाँ जाते हैं ये देखने वाली बात है। दूसरे वो हैं जो प्रदेश वाले हैं, वो भी राष्ट्र निर्माण की बात करते हैं, प्रदेश के माध्यम से कहाँ जाते हैं वो देखने वाली बात है। तीसरे वो हैं जो अपने अपने खास मुद्दों को लेकर आगे बढ़ते हैं और वो भी राष्ट्र निर्माण की बात करते हैं, क्योंकि राष्ट्र के बगैर तो सहारा नहीं है। तो सभी जो ग्रुप जो हैं राष्ट्र निर्माण की बात करते हैं। लेकिन जो विषय आज हम आपके सामने उठा रहे हैं या आपसे वार्तालाप करना चाह रहे हैं वो ये है, क्या वास्तव में ही राष्ट्र निर्माण हो रहा है? अगर एक घर के अंदर अलग अलग दीवारें बनाई जाएंगी तो उन दीवारों से जो कमरे बनेंगे, क्या वो देश बन जाएगा? जब तक कि वो आपस में वार्तालाप ना करें, मिले ना, सोच एक ना हो। मैं वैसे तो राजनीति से मेरा बहुत ज़्यादा वो लेना देना नहीं है, लेकिन फिर भी क्योंकि हम भारतवर्ष में पैदा हुए हैं तो कॉलेजों से ही पॉलिटिक्स का, राजनीति का शुरू हो जाता है। और मेरा पहला इलेक्शन मैंने कॉलेज में ही 12वीं क्लास में 1 वोट से जीता था, क्लास रिप्रेजेंटेटिव का। दूसरा इलेक्शन दूसरे कॉलेज में जब मैं गया वहाँ हुआ, वहाँ मैं नॉमिनेट हुआ सबका रिप्रेजेंटेटिव। तीसरा इलेक्शन मैंने प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में राष्ट्रीय लेवल पे भी और लोकल लेवल पे भी देखा और लड़ा, और मैं उसका अध्यक्ष भी बना। वहाँ ठीक है, पॉलिटिक्स थी, लेकिन सबके कुछ ना कुछ नीतियाँ थी, धर्म था। धर्म से मेरा मतलब रिलीजन नहीं, धर्म का मतलब है सबके कुछ नियम थे और वो एक दूसरे की इज्जत करते थे। चौथा इलेक्शन मैंने राष्ट्र के लेवल पे लोकसभा का लड़ा। जो पहले जो इलेक्शंस थे वो पेपर बैलेट से या हाथ उठा के हुए, और जो लोकसभा का इलेक्शन था वो ईवीएम से हुआ। सब देखे, वोट भी पड़ी, सब कुछ देखा। उसमें जो है बात जो इस समय आ रही है वो ये है, क्या हम जब राष्ट्र निर्माण की बात करते हैं तो क्या हम वास्तव में राष्ट्र निर्माण करते हैं? क्या हम राष्ट्र के बारे में सोचते हैं या अपने बारे में ही सोचते हैं? अपने बारे में सोचेंगे तो फिर तो ठीक है, वो तो चारों तरफ जो हो रहा है वो ठीक है। पब्लिक को लुभाने के लिए वायदे किए जाएंगे, लोगों को गलत सही की आदत डाली जाएगी, झूठे वादे करके बुलावे दे के लोगों को बहकाया जाएगा, और फिर अगले इलेक्शन में फिर वही, क्योंकि पब्लिक मेमोरी शॉर्ट होती है तो सब चलता है। लेकिन अगर वास्तव में राष्ट्र का है, और आजकल तो एक और नया शुरू हुआ है, विश्व निर्माण, राष्ट्र निर्माण, विश्व निर्माण। मेरा कहने का मतलब ये है कि एक छोटे से कुटिया के निर्माण के लिए भी किसी क्षमता की और उस ज्ञान की और उसके लिए एक्सपीरियंस की ज़रूरत होती है। किसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन को बनाने के लिए और बड़े एक्सपीरियंस और ज्ञान की ज़रूरत होती है। देश और विश्व तो वही है, वो तो कोई नए नहीं बना रहे आप, तो उनका तो केवल पुनर्निर्माण ही होगा। उसमें क्या अच्छा है क्या बुरा है, जब तक आप ये नहीं समझेंगे
कैसे निर्माण होगा। इसलिए मुद्दा ये है, क्या जो राष्ट्र निर्माण की बात करते हैं क्या उन्हें समझ में आता है क्या है देश के हित में। भारत को ले लीजिए। अगर भारत जो सनातन भारत था वो तो विश्वव्यापी था। जो पैदा हुए थे करीब करीब सभी भारतवर्ष में ही थे। पृथ्वी आगे तक फैली हुई थी, पानी आगे तक फैला हुआ था, वायुमंडल था, लेकिन जीव ज़्यादातर भारत में ही थे। वहाँ सबको न्याय मिलता था, सबको प्यार मिलता था, सबको अधिकार दिया जाता था, सबको अपना माना जाता था। हर जीव को इज्जत मिलती थी। पेड़ पौधों को भी हाथ जोड़ के काम करते थे। उदाहरण है, जहां अपने बच्चे को बचाने के लिए या किसी को बचाने के लिए गाय ने या दूसरे जानवर ने शेर के आगे कहा तू मुझे खा ले। ये था समर्पण का भाव देश में। वही विश्व था उस समय। आज बहुत सारे देश बन गए हैं और विश्व भी बहुत बड़ा हो गया है और देश के अंदर भी बहुत सारे प्रदेश हैं। प्रदेश तो थोड़े बहुत पहले भी होते थे, लेकिन वो बाउंड्री वाले नहीं थे। वो काम करने के लिए और उत्थान के लिए थे। अब जो प्रदेश हैं वो बटे हुए हैं भाषाओं में, प्रथाओं में और दूसरी तरह से। इसलिए भारत को अगर हम एक आदर्श आधुनिक भारत पुनर्निर्माण करना चाहते हैं तो हमें पहले ये समझना चाहिए भारत है क्या। देखिए, सृष्टि परमात्मा ने बनाई है, हम सब उसके अंग हैं। उस सृष्टि को चलाने वाला भी परमात्मा है, हम भी उसके अंग हैं। उस सृष्टि को मिटाने वाला भी परमात्मा है और हम भी उसके अंग हैं। लेकिन एक नया पहलू जन्म ले चुका है जिसको मानव बोलते हैं। जीव, पेड़ पौधे, जानवर, ये तो एक दायरे में काम करते हैं, लेकिन मानव एक ऐसा है जिसका कोई दायरा नहीं है। वो विश्वव्यापी भी है और वो खगोल व्यापी भी है। ठीक है, वो कहीं भी जा सकता है, कुछ भी सोच सकता है। उसकी सोच इतनी ऊंची है कि ब्रह्मांड के आगे निकल जाती है कई बार। ऐसे मनुष्य जब विध्वंस पे उतरेंगे, एक दूसरे को काटने पे उतरेंगे, झूठे और गलत बातों को सही ठहराने में उतरेंगे, तो कैसा देश बनेगा ये हमको सोचना है। पहले भी हम डिस्कशन में कह चुके हैं कि आज के युग में, पहले भारतवर्ष में डेमोक्रेसी तो हमेशा थी। डेमोक्रेसी प्रजा की इज्जत, प्रजा का रखरखाव, प्रजा की शक्ति, इनको मानते हैं। लेकिन डेमोक्रेसी की नई फॉर्म, जहाँ के कोई भी राजा बन सकता है, कोई भी चला सकता है, वो कलयुग की देन है। हालांकि वैसे भारतवर्ष की और भारत वर्ल्ड की उत्पत्ति में जाए तो वो भी साधारण से ही शुरू होकर आया था, लेकिन वो एक आदर्श था। आज तो पहले आदर्श ढूंढना पड़ेगा। सबका एक ही आदर्श है, मेरा उत्थान हो, मेरे परिवार का उत्थान हो, मेरे चारों तरफ जो मेरे हाथ पैर जोड़ने वाले हैं, मुझे फॉलो करने वाले हैं, उनका उत्थान हो। ये जो एक गुलामी का दूसरा रूप पैदा हुआ है और अपना, जिसको कहते हैं खुदगर्जी का एक नया रूप निकला है, इसको अगर हम आदर्श मानेंगे तो क्या होगा वो आप सोच सकते हैं। भारत के लीजिए, भारत सनातन में एक ही था। हालांकि तब भी देव, राक्षस और मानव होते थे। आज के युग में धर्म से बटे हुए हैं, जाति से बटे हुए हैं और रूप रंग से भी बटे हुए हैं और प्रदेशों से भी बटे हुए हैं। तो विभाजन और विघटन बहुत ज़्यादा है। इसमें ज़रूरत है सबसे पहले ये समझने की सब जीव हैं। हर एक जीव को जीने के लिए सहारा चाहिए। हवा चाहिए, पानी चाहिए। हवा नहीं होगी तो सांस नहीं ले सकते, पानी नहीं होगा तो प्यास नहीं बुझेगी, खाना नहीं होगा तो पेट नहीं भरेगा। लेकिन सबके साथ सबको कुछ ना कुछ करने के लिए भी चाहिए, इसलिए काम भी बहुत ज़रूरी है।
आज के युग में काम सबसे ज़रूरी है। काम से ही अच्छी हवा आएगी, अच्छा पानी आएगा, अच्छा खाना आएगा, अच्छा घर आएगा, अच्छा स्वास्थ्य आएगा, अच्छा समाज मिलेगा, अच्छा वातावरण मिलेगा। इसलिए आज के युग का काम, वर्क जिसको हम बोल देते हैं, या करने का, जिससे कुछ अपनी क्षमताओं को यूज़ करके इंसान उत्पादन कर सके, कुछ उत्पत्ति कर सके और देख सके, ये एक बहुत बड़ी ज़रूरत है। अगर हम हमारे पार्टियों की, आज की बड़ी पार्टियों की हालत देखें तो खाना दे देते हैं, कपड़ा दे देते हैं, घर दे देते हैं, लेकिन काम की बात बहुत कम होती है। ऐसा नहीं कि नहीं होती, काम की बात भी होती है, लेकिन कम होती है। ये नहीं समझा जा रहा कि जब तक इंसान के पास काम नहीं होगा, वो हवा, पानी, खाना और घर, वो तो बीमार भी लेते हैं, बीमारों को भी ज़रूरत होती है, लेकिन एक स्वस्थ इंसान के लिए काम बहुत ज़रूरी है। और काम से मतलब है क्रिएटिव वर्क, जो उसकी क्षमता से आगे बढ़ के उसको ये महसूस कराए कि उसने कुछ उत्पन्न किया है। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात जो है, जिसके चलते हुए आज झगड़े होते हैं, वो ये है, खुद को जानो। इंसान ये नहीं जानना चाहता कि मेरी कैपेबिलिटी क्या है। हमारे यहाँ कुछ एग्जाम्पल्स हैं सनातन से जो आती हैं। हम हरिश्चंद्र जी या ऋषि मुनियों की तरफ ना जाके अगर त्रेता में देखें तो रामचंद्र जी 4 भाई थे, लेकिन चारों की क्षमता एक नहीं थी, और इसीलिए चारों के कार्य भी अलग अलग थे। द्वापर में आए तो पांडव 5 थे, लेकिन पांचों की अलग अलग कैपेबिलिटी थी। युधिष्ठिर ने, ठीक है, युधिष्ठिर सबको तीर चलाना आता था, तलवार चलानी आती थी, भाला फेंकना आता था, लेकिन दक्षता किसकी थी? अर्जुन अगर तीरंदाजी में नंबर 1 था तो भीम गदा में था, युधिष्ठिर भाले में था। तो कहने का मतलब ये है कि हर एक इंसान को परमात्मा ने स्पेशल प्रतिभा दी है, क्षमता दी है, शक्ति दी है, इसको पहचानना चाहिए। इसलिए जब हम ये कहते हैं कि सबको बराबर मानिए, उसका मतलब ये है कि सबकी क्षमता पहचान के, क्षमता के हिसाब से उनको काम दीजिए, उनको स्थान दीजिए, उनको इज्जत दीजिए, और उनके जीने के, रहने सहने के साधन दीजिए। जहाँ तक जीने के साधन है वो तो सबको चाहिए। काम करने वाला स्वाभिमान के साथ उसको यूज़ करेगा, जिसके पास काम नहीं है वो मन में रखेगा, उसको लेगा सब कुछ, क्योंकि जीना तो ज़रूरी है, लेकिन वो स्वाभिमान उसमें नहीं आ सकता जब तक उसको काम ना मिले। इसलिए ज़रूरत किसी को पैसे देने की नहीं है, खाना देने की नहीं है, घर देने की नहीं है, उसको वो साधन देने की है जिससे हवा, खाना, पानी, घर, स्वास्थ्य पैदा होते हैं और मिलते हैं। इसलिए हम आज जो आपके सामने आए हैं वो ये है कि एक भीड़ सी लगी हुई, एक दौड़ सी लगी हुई है पार्टियों के बीच में मुफ्तखोरी की। कोई भी इंसान अपने स्वाभिमान को नहीं खोना चाहता। खाना सबको चाहिए, हवा सबको चाहिए, पानी सबको चाहिए, घर सबको चाहिए, काम सबको चाहिए। जो काम दे, जो सबको क्रिएटिव एक्टिविटी में लगाए, सबको सम्मान के साथ जीना सिखाए, वो आदर्श भारत का निर्माण कर सकता है, आधुनिक भारत का निर्माण कर सकता है, वही भारत का पुनर्निर्माण कर सकता है। कुछ लोगों में lगी हुई है कि टाटा के पास इतना क्यों है, बिरला के पास इतना क्यों है, अडानी के पास क्यों है, और भी बहुत सारे नाम आते हैं। अगर किसी ने धन, दौलत, पैसा, साधन गलत रास्ते से अपनाए हैं तो उसको पनिशमेंट मिलना चाहिए, उसको उसके लिए दुत्कारना चाहिए। लेकिन अगर किसी को कैपेबिलिटी दी है परमात्मा ने और उसने उस सामर्थ्य से बनाया है और सबके साथ बांटता भी है, तो उसको इज्जत देनी चाहिए। आज एक प्रथा सी शुरू हो गई है कि जिसके पास पैसा उसे गाली दीजिए,
क्यों भाई? जिसने चोरी कमा के 52 किलो सोना कमा लिया, पता नहीं कितनी चांदी कमा ली, कितने रुपए कमा लिए, जो अरबपतियों की तरह चोरी करके पैसा इकट्ठा कर रहा है, क्या ऐसे लोगों को इज्जत दोगे या उनको इज्जत दोगे जो करोड़ों लाखों लोगों को काम भी देते हैं, देश के लिए साधन भी बनाते हैं और देश की उन्नति का रास्ता भी करते हैं? अब उसमें किसी को तो उसको ओन करके रखना पड़ेगा, तो उनको गाली क्यों देते हैं आप? आपके इस गाली देने की प्रथा से चारों तरफ घूसखोरी, भ्रष्टाचार फैला हुआ है। क्यों? कि पैसा कमाने की लालसा तो सब में है। जो ये कहते हैं एक लिमिट लगा दीजिए, उनको भी पैसा चाहिए। ऐसा नहीं कि उनको नहीं चाहिए, पैसा उनको भी चाहिए। वो ये नहीं देखते कि नीचे एक और है, उनसे भी नीचे, जिसके पास कम है, आप दे दो ना उसको। नहीं देते, दूसरों से मांगते फिरते हैं, लेते फिरते हैं। अरे यही क्या काम करने का ढंग रह गया? आप कुछ उत्पन्न करना सीखिए ना, कुछ बनाना सीखिए ज़िंदगी में, दूसरों को दीजिए, क्रिएटिविटी कीजिए। दूसरों के फॉल्ट फाइंड करके आप कहाँ जाएंगे? भोले भाले लोगों को, जो कम पढ़े लिखे हैं, ट्राइबल हैं, कम एजुकेशन मिली है, जिन्होंने आधुनिक दुनिया नहीं देखी, उनको बहला फुसला कर आप अगर सोचते हैं कि आप देश बना सकते हैं, क्या देश बनेगा उससे? अरे उनको भी आधुनिकता की तरफ लाइए, जो आधुनिक हैं उनको देश निर्माण में आगे लगाइए और सबको एक आदर्श दीजिए कि हर एक की क्षमता को इज्जत मिलेगी। हर इंसान को हवा, खाना, पानी, घर, स्वास्थ्य, काम, अधिकार हैं उनके, उन्हें मिलेंगे। मेहरबानी नहीं है, आप भीख नहीं दे रहे हैं किसी को, आपकी भीख चाहिए भी नहीं किसी को। सब सामर्थ्यवान हैं, सब कमा सकते हैं। मजदूरी करने वाला मजदूर, किसान कमा के सारी दुनिया को बनाता है, खिलाता है। आप उसको 4 पैसे दे देंगे, दो रोटी दे देंगे, वही काफ़ी नहीं है। मजबूरी, जब वो बीमार हो, उसके पास साधन नहीं हो, उस समय उसको हेल्प देना आपका ड्यूटी है, धर्म है आपका। लेकिन सबसे पहले उसको काम देना, उसको इज्जत के साथ जीने के साधन देना आपका काम है। आप जो उसको खाना, हवा, पानी, वो ये समझ के मत दीजिए कि आप भीख दे रहे हैं। आप उसको दीजिए, उसका अधिकार है। उसने इस देश के निर्माण में अपना योगदान दिया है, इसलिए इस देश की संपदा में उसका पूरा अधिकार है हर चीज़ पे, इसलिए उसे भी सब कुछ मिलना चाहिए। लेकिन साथ साथ उसको इज्जत और काम मिलना चाहिए जिससे उसकी इज्जत आगे बढ़े। तो हमारी आज सबसे विनती ये है कि हम कोशिश करके एक ऐसे भारत का निर्माण करें जिसमें सबको हवा, खाना, पानी, घर, स्वास्थ्य के साथ साथ काम भी मिले। सब अपने जीवन यापन में महसूस करें कि जो परमात्मा ने बनाया है उसको आगे बढ़ा रहे हैं। आदर्श इसलिए ज़रूरी हैं कि लोग बटे हुए हैं और उनको ये बताना ज़रूरी है कि उस सबका रचयिता एक ही है। इसलिए चाहे आप धर्म कहिए, जाति कहिए, ये आपकी क्षमताएं हो सकती हैं, या आपके काम करने के ढंग हो सकते हैं, लेकिन हैं आप सब एक ही। सब धर्मों की इज्जत कीजिए, सब इंसानों की इज्जत कीजिए, सबको हवा, पानी, काम दीजिए, इज्जत से जीना सिखाइए और एक आदर्श आधुनिक भारत का निर्माण कीजिए जो विश्व निर्माण की नींव बने। ये हमारी आपसे आज प्रार्थना है। आज यीशु जी का जन्मदिन है। सबको हैप्पी क्रिसमस। आपको एक छोटी सी बात बताएं, भगवान यीशु माँ मैरी से पैदा हुए बगैर पिता के। श्री गणेश भी माता ने बनाए बगैर पिता के। यीशु और गणेश एक ही हैं। सनातन में उनको गणेश कहते थे, क्रिश्चियनिटी में उनको यीशु कहते हैं, और भी बहुत सारे नाम हैं। आज सबको हैप्पी क्रिसमस, हैप्पी गणेश चतुर्थी, हैप्पी जन्मदिन, हैप्पी विश्व, हैप्पी भारत। जय हिंद, जय भारत। गॉड ब्लेस ऑल।